नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बिहार की सियासत को लेकर बात होगी। विधानसभा में जब भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लाजमी है। लेकिन इस वक्त शब्दों का चयन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि सियासत में आपको ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी बयानबाजियां हो रही है, कुछ ऐसी बातचीत हो रही है बिहार की विधानसभा में, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं जब विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आपस में टकराव होता है। एक बार फिर से बिहार की विधानसभा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। हाल ही के दिनों में बिहार की सियासत में कुछ ऐसी बयानबाजियां मैं आपको सुनवाऊंगी और बताऊंगी कि उन्होंने आखिर क्या कहा और क्यों इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है और उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर सवाल उठाया। लेकिन उनका जो तरीका था वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा, तेजस्वी को बच्चा कहकर उन्होंने पहले तो तंज कसा और सीएम नीतीश ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, कुछ नहीं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का बार बार माँ बाप वाला हमला करना क्या सिर्फ सियासी तंज है या फिर नीतीश की 2025 की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, और इस तरह की उनकी बयानबाजी कितनी सही है। मीडिया से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी सदन में मेरे परिवार को गाली दे रहे हैं। ये उनकी तरफ से सवाल उठाया गया और कहा गया, बचपन से मैंने इन्हें लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है। तो देखिए, दूसरी तरफ से भी जब पलटवार हुआ तो पलटवार ऐसा हुआ कि ये कह दिया गया कि मैंने बचपन से उन्हें लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है, ये तो खुद ही गुंडा था, ये भी तक कह दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी पहले बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ा करते थे। इस तरह के आरोप भी नहीं लगाए बल्कि खुलेआम इस बात को कह दिया। वहीं सदन में भारी हंगामे के बीच जब एसआईआर पर बातचीत हो रही थी तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। सम्राट चौधरी वहां पर बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे, तभी उनके पीछे बैठे मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी को शांत रहने के लिए कहा और इस पर तेजस्वी ने अशोक चौधरी को लेकर ये कह दिया कि सिर्फ कूद कूद कर बोलने आता है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि सिर्फ कूद कूद कर आपको बोलने आता है। इस पर सम्राट चौधरी ने भी फिर जवाब दे दिया कि सिर्फ तुम कूद कर बोलोगे क्या। तो सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में या बिहार की विधानसभा में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जब भी बातचीत हो रही है। पक्ष विपक्ष में टकराव लाजमी है, लेकिन शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। सदन के बाहर भी इसी तरह का माहौल दिखता है और सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया कि कुछ मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूद कूद कर अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, ये तक कहा गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो ये हमले किए जाते हैं, जो जुबानी वार किया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या सिर्फ राजनीति होता है या फिर किसी पर पर्सनल अटैक इसे हम कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।